कोयल के सुत कागा पाले, अरे हंसी हंसी कंठ लगाए। अब बड़े भय जब उड़बे लागे, जे कुल अपने धाय। कोयल के सुत कागा पाले, प्यारे पक्षी को पालता कोयल के सुत कागा, कोयल को समझ करके कागा को पाल लिया। लेकिन क्या हुआ प्रिय भक्तों, जब बड़ा हो गया वो कागा तो अपने आप अपने झुंड में चला गया। उसी तरह ये हिरण का बच्चा खूब इससे स्नेह प्रेम किया। प्यारे बचाना पाप नहीं था, लेकिन उसको हृदय में स्थान देना पाप था। हृदय में स्थान दिया, बिना उसके खाते नहीं, बिना उसके पीते नहीं, बिना उसके रहते नहीं। क्या किया प्यारी माताओं, उसके बिना स्मरण नहीं करते कोई। एक दिन एक हिरण का झुंड निकला और उसी झुंड में वो हिरण का बच्चा भी चला गया। क्या हुआ, बड़े भये तब उड़ने लागे, जे कुल अपने धाए। वो अपने झुंड के साथ चला गया। सोचा पता नहीं कहां थे ये बाबा, मुझे पकड़ लाया था। जो देखा मैया, आज हिरण का बच्चा तो चला गया, लेकिन जड़ भरत महाराज जी चारों ओर देख रहे हैं, मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा पुत्र कहाँ गया। हिरण के बच्चे को पुत्र कह रहे हैं, कहाँ गया कहाँ गया। उस हिरण के बच्चे का ध्यान करते करते आज भरत जी महाराज जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई प्रिय भक्तों। अब जैसे हिरण जी की मृत्यु हुई तो क्या देखा प्यारे, कहा गया है कि अंत कालेत चमामेत स्मरण मुक्त्वा कलेवलम। अंत काले चमामेन स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अर्थात अंत काल में जिसका ध्यान करोगे, अंत काल जब आएगा और जिसका स्मरण करोगे, अगले जन्म में योनि वही प्राप्त हो। बड़े भाव से सुनिएगा, ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। गीता का जो पाठ करते हैं उसमें देखिएगा, गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे अर्जुन, अंत कालेन चमामेन स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो मनुष्य अंत काल में जिसका स्मरण करेगा उसको वही गति प्राप्त हो। प्रिय भक्तों, क्या हुआ, इन्होंने हिरण का ध्यान किया तो अगले जन्म में हिरण की योनि प्राप्त हो। इसीलिए कहा गया है जब अंत समय आता है तो लोग नहीं कहते भैया, कहते इनके मुख से राम नाम निकल जाए, हैं? राम नाम निकल जाए, गोपाल नाम निकल जाए। लेकिन ना एक बात और बताऊं भैया, जब अंत समय आता है तो ना राम नाम निकलता है, ना गोपाल नाम निकलता है। अंत में क्या निकलता, हाय मेरे बड़े लला को बुलाए, हाय मेरे छोटे लला को बुलाए दियो। और बड़े लला छोटे लला खोपड़ी पे खड़े रही है, शायद कहूं था थी घड़ी धरी हो यार। सही बात है? सराई में खड़े रही है महाराज। अंत समय ऐसा आता है प्रिय भक्तों, इसीलिए कहा गया है ज्यादा प्रेम मनुष्य को दुखदाई प्रदान करता है। लेकिन प्रिय भक्तों, इन्होंने हिरण को पाला, दुख मिला। मैंने देखा लोग बड़ी बड़ी नगरी में क्या करते हैं प्रिय भक्तों, अगर कहीं इन्होंने हिरण की जगह गौ का सेवा करी होती तो शायद मोक्ष मिल जाता, लेकिन गौ की सेवा नहीं करी, हिरण पाला। और बात भरत महाराज की नहीं है, संसार में मैं अनेक जीवों की बात बताता हूँ। आज के समय में मैंने बड़ी बड़ी नगरियों में देखा, मनुष्य गौ नहीं पालेगा, मालूम है क्या पाल लेगा? सही बात है, डॉगी पाल लेगा, कुत्ता पाल लेगा, कुत्ता पालेगा। और मालूम है अपने बच्चों से इतना प्रेम नहीं करेगा जितना कुत्ते से प्रेम करेगा। अगर बच्चों से लड़ाई हो जाए तो कहेगा, सुनो महाराज, मैं अगर मर रहा हूं तो मेरे सामने मत आइयो, मेरे एक भी लड़का ना आया में है। और अंत समय आएगा तो कहने लगेगा मेरे डॉगी को बुलाए दो, कुत्ते को बुलाए दो, डॉगी को बुलाए दो। और डॉगी को बुलाए करके क्या करेगा, अपनी छाती में बिठा लेगा और कुत्तों को छाती से दूर करेगा। ऐसा समय आ गया, कुत्ते को छाती के सामने रखेगा तो क्या होगा, जब अंत समय में कुत्ता देख के मरोगे तो अगले जन्म में फिर क्या होगा? कुत्ता देख के मरेगा तो इंसान अगले जन्म में क्या बनेगा? इसीलिए मुझे लग रहा है कि डॉगी की संख्या ज्यादा होती जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है। प्रिय भक्तों,
इसीलिए कहा गया है भगवान का स्मरण करो। प्रिय भक्तों, गौ की सेवा कर लो, गौ का स्मरण करो। अगर हिंदू सनातन धर्म में जन्म मिला है, गौ सेवा करो, गौ का स्मरण करोगे तो कल्याण हो जाएगा। भगवान की लीला को कोई नहीं जान पाया है मेरी प्यारी माता। भगवान ने लीला रचनी प्रारंभ कर दी। आज जैसे ही देखा, प्रिय भक्तों, और मैं तो आप सभी से भी कहता हूँ, गौ पालो, कुत्ता ना पालो। क्यों? और घर में जब भी भोजन बनाओ ना प्यारी माताओं, घर में भोजन बनाओ तो सबसे पहली रोटी किसे दो? किसे दो? गाय को। पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की देनी चाहिए। ये नियम बना लो प्यारे, इससे घर आंगन में आपकी वृद्धि होगी, रसोई घर में वृद्धि होगी, कभी अन्न धन धान की कमी नहीं होगी। ये वेद कहते हैं, नियम बना लो। लेकिन ना, मैंने बहुतों के यहाँ देखा, क्या करें, पहली रोटी स्वयं खाए लिए, अपना बन जाइए गौ माता, और आखिरी रोटी अपने पति देवता को दे दी। हम नहीं कहें आगे ना, यहाँ की माता ऐसी ना है, यहाँ के भक्तजन अच्छे हैं। वो तो अभी हम इटावा गए थे, उनकी बात बताए रहे, सही बताए रहे। यहाँ के भक्तजन सभी लोग बहुत अच्छे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। आज जैसे